हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप अगर इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग कमेंट कैसे लिखते हैं और मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है। अभी मैं आपके लिए थोड़ी देर के बाद इंट्रो क्लिप प्ले करवा रहा हूँ, वो आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है। एंड एल नाम का एक फंक्शन होता है जो हम लोग सो नाउ गाइस लेट्स बिगिन टुडेस सो वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर इस चैनल में नए हो गाइस तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। वैसे मैं आपको बताना नहीं चाहता, अपने इंट्रो में ये सब देख ही लिया है तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूं अपने पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर कमेंट्स और न्यू लाइन एंड करने की दो मेथड्स। ठीक है। एक मेथड तो आप लोग फेमिलियर हो अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो देखा होगा हेलो वर्ल्ड वाला, और दूसरी मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। और इस सीरीज को, ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है सी प्लस प्लस के कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज, उसे एक्सेस कर लो। रीजन क्या है कि इसके अंदर सारी चीजें एक एक करके आएगी और अच्छे से आपको समझाई जाएगी और आपको भी अच्छे से सब कुछ पता चले एकदम सीक्वेंस वन बाय वन। सो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग जल्दी से जाओ और ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो और मजे करो गाइस। चलो हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक खुला ही है। देखो, एक मेन चीज जो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप लोग बिगनर हो तो आपको अभी तो, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस करके रखी है और ये वीडियो हेलो वर्ल्ड वाला देखा है तो आपको पता होगा कि अगर लाइन ब्रेक लगानी हो या तो फिर न्यू लाइन जनरेट करनी हो तो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर एक इन बिल्ड कोड तो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैश एन। स्लैश एन जो है वो इन बिल्ड आता है सी प्लस प्लस के अंदर। देखो मैं इधर एग्जाम्पल में जाता हूँ और ये रहा हमारा स्लैश एन। जैसे आप लोग स्लैश एन लगाते हो, स्लैश एन लगाने का मेन मोटिव क्या है, जैसे आप लोग स्लैश एन लगाते हो वो लाइन ब्रेक करके एक न्यू लाइन जनरेट कर देता है आप लोगों के लिए। मैंने बहुत अच्छे से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में समझाया था, सब कुछ डिटेल में समझाया था। अगर आप लोग नए हो तो उसे एक बार देख लो, ठीक है। तो स्लैश एन आपको एक नई लाइन जनरेट करके देता है, बट इन एनी चांस आपको कभी फ्यूचर में ऐसा पूछे कि स्लैश एन के सिवा दूसरा कौन सी चीज होती है जो कि हमको नई लाइन जनरेट करने में हेल्प करती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये एंड एल नाम का एक फंक्शन होता है। क्या कहते हैं इसे, एंड एल। ठीक है। एंड एल नाम का एक फंक्शन होता है जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी न्यू लाइन को जनरेट करवाने के लिए, और वो स्लैश एन की तरह ही यूज होता है एकदम सेम टू सेम। बट वो स्लैश एन की जगह पे हम लोग, अगर आपको स्लैश एन यूज ना करना हो तो आप लोग यूज कर सकते हो एंड एल। और वो हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग काउट करते हैं, उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड के बाद ये जो ग्रेटर देन वाले दो एरोज है उसे हम लोग फिर से लगाते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं एंड एल। जैसे आप ये एंड एल लिखोगे एक नई लाइन जनरेट हो जाएगी और ये हेलो वर्ल्ड के बाद हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक बार जाके परफॉर्म कर देते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, जिससे हमें अच्छे से पता चले। हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे यूज कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में। वैसे भी इसके अंदर मैंने एक बार तो एक्सप्लेन किया ही था, ठीक है। सो हम लोग इसके अंदर ही इसको यूज कर लेते हैं एक बार। इसे इसमें काम करते हैं, स्लैश एन वाला ले लेते हैं और दूसरा हम लोग ले लेते हैं रिटर्न जीरो। में लास्ट में लिखना है इसलिए अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। दूसरा हम लोग लिखते थे काउट। अब हम लोग लिखेंगे कुछ और, माई चैनल नेम इज करके हम लोग लिखते हैं। चलो ठीक है, माई चैनल नेम इज, एक काम करते हैं, माई चैनल नेम इज, और हम लोग यहाँ पे एक स्पेस कर देते हैं। वैसे स्पेस करने की जरूरत नहीं, कर देते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, दूसरी बार डबल स्लैश लगाओगे और उसके बाद आप लोग लिखोगे एंड, एंड एल लिख दोगे, ठीक है। और एंड एल आपने ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे से लिख दिया। एक सिर्फ ये आपको सेमीकोलन लगाना है। अगर बिगिनर हो तो बहुत ज्यादा बार गलतियां होगी सेमीकोलन लगाने में, बट ये गलतियां धीरे 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 कम हो जाएगी। जैसे आप एडवांस लेवल में आ जाओगे सब कुछ फाइन हो जाए, बहुत ही अच्छे से आपका चलने लगेगा, ठीक है। फिर से हम लोग काउट करवा देते हैं, काउट करवाने के बाद हम लोग लिख देते हैं फिर से माई चैनल नेम हमने लिखा था, नीचे लिखते हैं एनजेपीके, ठीक है। एनजेपीके पे बोल्ड, यानी कि बहुत ही अच्छा दिखता है इसलिए नीचे लिखे एनजेपी हमारा चैनल का नाम है। और जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, चलो ठीक है। आपको दिखेगा कि तीनों जो है अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया है, कि देखना मैं इसे जस्ट क्रॉस कर देता हूँ और अब ये फंक्शन रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम है इसलिए। ओके देखो, उससे तीनों ने अलग अलग लाइन दिया। अब मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ जिससे आपको ये भी पता चले। देखो सबसे पहले हमने काउट करवाया था हेलो वर्ल्ड, बट अब आपको ये डाउट होगा कि माई चैनल नेम इसकी दूसरी लाइन में आया, रीजन क्या है, हमने लगाया था स्लैश एन। स्लैश एन लगाने के कारण यहाँ पे एक लाइन ब्रेक लग गया और हमको नीचे मिला माई चैनल नेम इज, ठीक है। सो जैसे आप लोग देख पा रहे हो हेलो वर्ल्ड और नीचे आ गया माई चैनल नेम इज, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आ गया, मजा आ गया, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एंडल लगाया गाइस। क्या लगाया, एंडल लगाया। देखो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, सारे सिंटेक्स याद रखो, अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। हमने एंडल लगाया, एंडल जो होता है स्लैश एन जैसे ही काम करता है। इसने यहाँ पे लाइन ब्रेक करवा दी, ठीक है, और नई लाइन यहाँ पे नीचे जनरेट करवा दी काउट एनजीपी के, और हमको यहाँ पे नीचे मिल गया एनजीपी के। बहुत ही
बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो आपको अब ये पता चल गया होगा बहुत ही अच्छे से। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कमेंट ऊपर क्यों है, क्या आपने हेलो वर्ल्ड में कमेंट का सिखाया था? नहीं, मैंने कमेंट का नहीं सिखाया था हेलो वर्ल्ड में, ये मैंने सिर्फ CTRL स्लैश से आपको करने के लिए कहा था, अगर आपको ना पता हो तो। आज हम लोग देखने वाले हैं कमेंट, ठीक है। सो मैं एक नया बना देता हूँ, कमेंट डॉट CPP, इसमें CPP यूज होता है, ठीक है। और हमने एक कमेंट बना दिया। अब हम लोग कमेंट करेंगे, उससे पहले हम लोग आ जाते हैं इधर और यहाँ पे आ जाते हैं सी प्लस प्लस कमेंट के अंदर, ठीक है। सो कमेंट आपको भी पता है, अगर आपको नहीं पता है, अगर प्रोग्रामिंग में नए हो तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो कमेंट क्या चीज होती है। अब कभी भी आप लोग फ्यूचर में कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे या तो फिर कोई आप लोग वेब डेवलपमेंट में फील्ड में जाओगे, तो आप कोई भी ऐसे वेब एप्लीकेशन बनाओगे, तो वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको नए नए सेक्टर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब आप नए नए सेक्टर्स बनाते हो ना, तो आपको उनके अंदर नेमिंग करना जरूरी हो जाता है। जैसे ये इंडेक्स पेज का कोड है, ये कुछ होम पेज का कोड है, ये कॉन्टेक्टस पेज का कोड है। तो ऐसा आपको डायरेक्टली पता तो चलता नहीं, आप ऐसे 30 मार खान तो हो नहीं कि आपको डायरेक्टली याद आ जाएगा हाँ ये कॉन्टेक्स्ट वाला है, ये है। इतने सारे कोड हो गए, 200 300 500 1000 2000 4000 लाइन के इतने ज्यादा कोड हो गए कि आपको सब जगह पे डाउट आने लगे कि भाई कौन सा कोड कहाँ पे है। तो इसके लिए ऊपर वाले ने हमारे लिए, ऐसे ऊपर वाले का नहीं कर सकते, बियॉन्ड स्ट्रॉस्ट्रप ने हमारे लिए बहुत ही अच्छे से एक चीज बनाई हुई है सी प्लस प्लस के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं कमेंट। यानी कि आप किसी भी कोड में कोई भी कोड परफॉर्म कर रहे हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप उसके ऊपर क्या लिख सकते हो, उसकी कमेंट, ठीक है। कमेंट एक ऐसा पार्ट होता है कोड का जो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यानी सी प्लस प्लस के अंदर आप कुछ भी चीज देखोगे कमेंट में, वो अगर कमेंट में लिखी होगी तो सी प्लस प्लस उसे नहीं देखेगा, वो उसे टोटली इग्नोर कर देगा, ठीक है। सो अब आपको क्लियर कट आइडिया गया होगा कि कमेंट्स होता क्या है। और सी प्लस प्लस के अंदर भी दो टाइप की कमेंट्स होती है, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट। डायरेक्टली देख लेते हैं, सिंगल लाइन कमेंट आपको लिखना है, यानी एक लाइन में आपको एक एक आपको जो सेक्शन होता है, यानी फर्स्ट यहाँ पे देखो, मैं आपको विजुअल कोड में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, ये वन सेक्शन है। अगर आपको इस वन सेक्शन के अंदर ही कमेंट लिखने हैं, आपको पता चल रहा है कि हमारी कमेंट छोटी और इस वन सेक्शन के अंदर ही आ जाएगी, तो आप लोग यूज कर सकते हो सिंगल लाइन कमेंट। उसका सिंटेक्स है डबल स्लैश। जैसे आप लोग ये डबल स्लैश रखोगे, दो फॉरवर्ड स्लैश होती है, जैसे आप लोग ये दो फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे, तब आपका काम हो जाएगा और आपकी कमेंट लिखी जाएगी। देखो मैं यहाँ पे को परफॉर्म करके दिखाता हूँ, दो डबल स्लैश हमने लिखा और यहाँ पे हमको कुछ जैसे कि मैं वेब पे दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ये एक इंडेक्स पेज है हमारा, तो मैं इधर दूंगा दिस इज इंडेक्स पेज, ठीक है। ऐसा करके मैं एक कमेंट लिखूंगा, दिस इज इंडेक्स पेज, ठीक है। सो हमने ये जो भी लिखा इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। और ये जो है सिंगल लाइन कमेंट हो गई। दो फॉरवर्ड स्लैश करके आप लोग जो एक लाइन के अंदर कमेंट लिखोगे तो उसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। जैसे मैं एंटर करूंगा, ये कमेंट नहीं चलेगी, देखो। इसके बाद मैं इधर कुछ भी लिखूंगा तो वो एरर देगा, मैं देखना, ये यहाँ पे हमको एरर देखने को मिलेगा क्योंकि ये अब नहीं चलेगा। ये सिंगल लाइन के अंदर ही चलती है सिंगल लाइन कमेंट। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा, ये प्रोग्राम रन नहीं, कुछ आउटपुट हमको नहीं देगा। रीजन क्या है, देखो वो उसे एग्जीक्यूट तो कर दिया बट हमको कोई आउटपुट नहीं मिला। रीजन क्या है कि ये कमेंट है, कमेंट को वो प्रोग्राम काउंट नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी जो चीज है हमारे पास वो है मल्टी लाइन कमेंट। और इधर एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, आप चाहो तो उसे परफॉर्म कर सकते हो, बाकी कमेंट्स में इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अब अभी आपको इतना ज्यादा आप लोग शुरुआत में एक बार समझ लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कमेंट्स क्या है। कमेंट्स आर सो इजी, राइट। और दूसरी बात हम लोग देखें मल्टी लाइन कमेंट, तो उसको लिखने का सेम सिंटेक्स है। जावा में भी हम लोग ये सेम सिंटेक्स फॉलो करते हैं कमेंट्स लिखने के लिए, वही सेम सिंटेक्स सी प्लस प्लस में यूज होता है। इसलिए अगर आप अभी सीख लोगे तो जावा में इजी होगा, राइट। हाँ तो देखो, स्टार्ट करना है स्लैश स्टार से और एंड करना है स्टार स्लैश से, ठीक है। यानी एक एक इससे आप लोग एक शॉर्टकट से ऐड कर सकते हो। बीच में हमारे स्टार आने चाहिए और बाहर हमारे ये स्लैशेस आने चाहिए, ठीक है। बाहर ये स्लैश आने चाहिए, ये जो दो स्लैश है वो बाहर आने चाहिए और बीच में हमारे स्टार आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं मल्टी लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट लिख देते हैं, चलो। यहाँ अब हमने कर दिया स्टार स्लैश। अब आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, जो भी आप चाहो। देखो मैं इधर ऐसे ब्ला 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 लिख देता हूँ, फिर मैं इधर एंटर कर सकता हूँ, फिर से मैं इधर ब्ला 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 ब्ला, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, फिर से आप एंटर कर सकते हो, फिर से आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो, फिर से एंटर कर सकते हो, फिर से जो चाहो वो लिख सकते हो, फिर से एंटर कर सकते हो, फिर से जो चाहो लिख सकते हो। एज इट इज कितनी बार एंटर करो, हम इनफाइनाइट टाइम एंटर कर सकते हैं, जितना चाहो उतना लिख सकते हो। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि एक लाइन के अंदर ही लिखना चाहिए, जितनी चाहिए उतनी लाइन आप लिखो। सिंगल लाइन का एक
एक गैरफायदा ये होता है कि हम लोग सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, बट उसका फायदा क्या होता है कि अगर आप लोग कोई एक स्पेसिफिक टारगेट करके बना रहे हो तो उसके ऊपर आप लोग स्पेसिफिक जब आपको स्पेसिफिक इंडेक्स पेज बना रहे हो आपको लिखना पड़ता है ये इंडेक्स पेज का कोड है, तो आपको सिंगल लाइन की जरूरत पड़ती है, मल्टी लाइन की तब आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट आपको कोई कोड समझ नहीं आ रहा हो तो आप मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हो। बस इतना सिंपल सा लेक्चर था। आई होप आपको मजा आया होगा आज के लेक्चर में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। इतना तो सपोर्ट करो मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं। बाय बाय गाइस।